अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मसरत अली ढुड्डे अपने चैनल सुनो यार के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं कहानी की तरफ। एक कौवा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, मज़े मज़े के खाने खा रहा था, मेवे खा रहा था और सारा दिन फल फ्रूट खाता और रात को फलदार दरख्त पर बसेरा करता और सो जाता, रात गुजारता। उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन उसे सोच आई कि जंगल की सैर करनी चाहिए। तो वो जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़ा। उड़े जा रहा था जंगल में कि उसकी नज़र झील पर पड़ी। तो वो नीचे उतरा पानी पीने के लिए, उसे प्यास लगी हुई थी। तो उसने देखा कि उसमें एक हंस तैर रहा है। वो सफ़ेद रंग का हंस था, वो पानी में तैर रहा था। झील पर और भी जानवरों का बसेरा था, बहुत ज़्यादा जानवर थे। तो कौवे की और हंस की बहुत जल्द दोस्ती होगी और जब उनकी दोस्ती हुई तो कुछ दिनों के बाद ना कौवा परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी का सबब था कि हंस बहुत सफ़ेद है और वो पानी में भी तैर सकता है और मैं स्याह रंग का हूँ, पानी में नहीं तैर सकता। तो उसने सोचा कि मुझे भी पानी में तैरना चाहिए। तो उसने पानी में तैरने की कोशिश की तो वो डूबने लगा। बड़ी मुश्किल से वो झील से वापस बाहर आया और उसने सारा वाक़या अनस को सुनाया। अनस पढ़ा और उसने कहा कि कौवे ने अनस को कहा कि तुम दुनिया के खूबसूरत जानवर हो। तो अनस ने कहा कि मैं भी पहले ये सोचता था जब तक मेरी मुलाकात तोते से नहीं हुई थी। तो उसने कहा एक छोटा सा जानवर है, मेरा तो एक कलर है, उसके 3-4 कलर हैं, लाल गुलाबी, और वो आदमी की आवाज़ की नकल भी कर सकता है। तो ये बातें सुनकर कौवे के दिल में जागा कि अब तोते से मुलाकात करनी चाहिए। तो उसने हंस से तोते का पता पूछा और तोते को ढूंढते हुए तोते के पास चला गया। जब तोते के पास पहुंचा तो उसने तोते से कहा कि तुम दुनिया के खूबसूरत जानवर हो, तुम्हारे कलर भी 3-4 है, तुम छोटे से हो और परवाज़ भी अच्छी कर लेते हो और तुम इंसान की आवाज़ की नकल भी कर लेते हो, तो मुझे भी सिखाओ। तो कुछ दिनों के बाद कोशिश की उनको सिखाने की, सिखाते रहे। कुछ दिनों के बाद जब कौवे ने आवाज़ निकालना चाही तो वो आवाज़ सिर्फ काएँ काएँ की निकली और कोई आवाज़ ना निकली। तो उसने तोते से कहा कि तुम ही दुनिया के खूबसूरत जानवर हो। तो तोते ने कहा मैं भी ये समझता था जब तक कि मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे तो 2-3 कलर हैं, 4 कलर हैं, लेकिन मोर के बहुत ज़्यादा कलर हैं। वो वैसे भी बहुत बड़ा है, पंख भी उसके बड़े हैं और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। वो कोई भी ख़तरा हो तो तमाम जानवर, जंगल के जानवरों को अपनी आवाज़ से आगाह कर देता है और वो नाचता भी बहुत खूबसूरत है। तो अब कौवा सोच रहा था कि मोर से मुलाकात करनी चाहिए, तो वो वहाँ से उड़ा। अब वो मोर को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे देखा तो मोर एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। कौवा वहाँ नीचे उतरा और मोर से पूछा तुम झाड़ी के पीछे क्यों छुपे हुए हो?
तुम तो दुनिया के खूबसूरत तरीन जानवर हो, तुम्हारे पंख भी बहुत खूबसूरत हैं, पंखड़ियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं, तुम नाच भी बहुत खूबसूरत लेते हो, आवाज़ भी तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा है। उसने कहा कि ये खूबसूरती ही मेरे छुपने की वजह है। मेरी खूबसूरती की वजह से आदमी मेरा शिकार करना चाहते हैं, वो मुझे शिकार करते हैं, मेरा बाज़ दफ़ा मुझे पकड़ कर चिड़ियाघर में डाल देते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा हूँ, छुप भी नहीं सकता। छोटे जानवर जो होते हैं वो उन्हें छुपने में भी आसानी होती है। तो ये बातें कर रहे थे, तो इनकी बातें एक पुराना उल्लू सुन रहा था। उसने उनसे कहा कि हर इंसान में, हर जानवर में कोई ना कोई खूबी होती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं सकता। जैसा कि उसने कहा कि मैं रात के अंधेरे में देख सकता हूँ, और मेरी गर्दन पीछे की तरफ भी मुड़ सकती है, और मैं पीछे पीठ के पीछे जो ख़तरा हो उसको भी देख सकता हूँ, और दुश्मन से बच सकता हूँ। तमाम जानवर दिन भर मेहनत मशक्क़त से अपनी रोज़ी इकट्ठी करते हैं, लेकिन मैं सारा दिन अपने घोंसले में आराम करता हूँ, और रात को अंधेरे में भी देख सकता हूँ और उड़ सकता हूँ। तो ये तो थे जानवर। और उसने कहा कि हर जानवर में कोई ना कोई खूबी लाजमी होती है। कौवा एक ऐसा जानवर है कि जिसको ना तो कोई शिकारी पकड़ता है उसके कलर की वजह से, और ना ही उसका शिकार किया जाता है, ना उसको पकड़कर पिंजरे में बंद किया जाता है। तो उसके समझदारी की वजह से वो अपने दुश्मन से भी मार नहीं खाता। वो बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है, और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो थी कहानी जानवर की। बाज़ इंसान भी ऐसे ही हैं जानवर की तरह कि वो अपनी खूबी नहीं जानते, लोगों की तरफ देखते हैं, ये अच्छा काम करता है, इसमें ये खूबी है, उसमें उससे भी ज़्यादा खूबियाँ होती हैं, लेकिन वो उसको पहचान नहीं सकते। वो अपने पास उसके 10 रुपये हों तो वो उनको नहीं देखते। वो जिसके पास 1000 रुपया हो तो वो सोचते हैं कि मैं भी 1000 रुपया कमाऊँ, चाहे हक हलाल से हो, आराम से हो, कमाना चाहिए। अगर कोई पैदल चल रहा है तो वो गाड़ी साइकिल वाले की तरफ देखेगा कि उसके पास साइकिल है, मैं पैदल चल रहा हूँ। कोई साइकिल वाला है तो वो मोटरसाइकिल वाले की तरफ देखेगा, मोटरसाइकिल वाला तो गाड़ी तरफ देखेगा। लेकिन ये नहीं देखते पैदल जो चलता है कि जिसके अल्लाह ताला ने जिसको टांगे ही नहीं दी, तो वो कितनी मुश्किल में है। आपसे जो कमज़ तर हैं उसकी तरफ देखें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। लेकिन हम इतने नाशुक्र हो चुके हैं कि अल्लाह ताला के दिए हुए पर शुक्र अदा नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हक लाल से कमाया जाए, चाहे बेईमानी करके कमाया जाए। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद ये है कि दुनिया में इतने मशगूल ना हो जाएं कि अपनी सलाहियतों को समझे बगैर दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दें और उनकी नकल करनी शुरू कर दें, और दुनिया के रुपए की खातर तमाम काम अच्छे बुरे करते जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को नेक कमाने की तौफीक अता फरमाए, और हर बंदे को नेक बनाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट लाजमी करना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।